फिटमेंट फैक्टर 3, सबसे पहले तो मैं फिटमेंट फैक्टर 3 वाला जो सिपाही का लेवल 3 है उसको 4 करने की मांग है, नायक का 4 को 5, हवलदार को 5 को 6, इसी तरह से आगे कर करके ऑनरेरी कैप्टन 32,900 रुपए में, जो कि ठीक पे मैट्रिक्स का इस अमाउंट से ऊपर का। यह संभव है या संभव है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे होता 6,300 रुपए का जो बेसिक पे में इजाफा। आने वाले दिनों में जो पे कमीशन बैठेगा, आने वाले दिनों में जो रिवीजन के लिए कोई कमेटी बैठेगा तो उनके। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आप सब ने कई बार पे मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा और फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी सुना होगा। हमें 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था और जो सिपाही का पे मैट्रिक्स में पे लेवल रखा गया था वो 3 से शुरू किया गया था। तो इन दो विषयों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है 12 मार्च 2023 को जब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ था, तो वहां से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को सौंप दिया गया था, जिसका कॉपी आप अभी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, उस ज्ञापन में कुल मिलाकर के 18 ऐसी मांगे थी जो सरकार के सामने रखी गई थी। उन मांगों में से जो मांग नंबर 4 और मांग नंबर 5 है, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आप सबसे विस्तृत में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये मांगे पूरी करना सरकार के लिए संभव है, अगर है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने हेडिंग दे रखा है फिटमेंट फैक्टर 3 और एक लेवल पे मैट्रिक्स में ऊपर मिले, 7th सीपीसी की बात है ये। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया 12 मार्च के धरना प्रदर्शन के बारे में, फिर माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को जो ज्ञापन सौंपा गया उसके बारे में। तो उसमें जो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दोस्तों जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें आप देख पा रहे हैं पे मैट्रिक्स में न्यूनतम पे निर्धारण 3 का गुणक हो, यानी कि जो पे फिटमेंट फैक्टर है उसको 2.57 से 3 किया जाए। आगे लिखा हुआ है संविधान की आर्टिकल 38 के अवलोकन में सिपाही से लेकर ऑनरेरी कमीशन रैंक तक का पे मैट्रिक्स का गुणक 3 से किया जाए, जैसा कि संगठन ने 1 जनवरी 2016 के ज्ञापन में मांग किया था। अगला जो 5 नंबर पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दोस्तों न्यूनतम पे मैट्रिक्स 4 हो, सिपाही का पे मैट्रिक्स लेवल 4 किया जाए और ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर तक सभी का एक पे मैट्रिक्स लेवल आगे किया जाए। यानी कि दोस्तों, इन दोनों पॉइंट में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बदलकर 3 किया जाए और जो सिपाही का पे मैट्रिक्स का लेवल 3 था उसको 4 किया जाए और आगे ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर तक सभी को एक एक लेवल ऊपर किया जाए। इसके बारे में बात की गई है, इसके बारे में मांग की गई है। तो उन्हीं दोनों पॉइंट के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, गलतफहमियां दूर करते हैं। चलिए, क्या यह संभव है या संभव है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 3, सबसे पहले तो मैं फिटमेंट फैक्टर 3 वाला जो पॉइंट नंबर 4 है उसको लेता हूं। सबसे पहले आप प्री 2016 के बारे में जानिए। अब दिसंबर 2015 का हवलदार का पे स्लिप दिखाता हूं जो कि मेरा खुद का है। दोस्तों, आप ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मेरा खुद का पे स्लिप का जो पहला पेज है वो है, जिसमें आप देख पा रहे हैं मेरा बेसिक पे 9,910 है, प्लस उसमें ये जो ग्रेड पे है 2,800 रुपया है। तो दोनों मिलाकर के जो जोड़ने से बनता है 12,710 रुपये। तो दोस्तों, अब जो 12,710 रुपये आप देख पा रहे हैं, उस 12,710 को जब 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया, जो कि हमें 7th पे कमीशन में मिला था, उसके हिसाब से मेरा पेमेंट बना था 32,665 रुपये। अब पे कमीशन का रूल ये था कि जो भी मेरा पेमेंट 2.57 के फैक्टर से निकलता है उसका ठीक ऊपर वाला जो लेवल में जो भी पेमेंट है पे मैट्रिक्स के हिसाब से उसको लिया जाएगा। तो अब ये जो पे मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं ये 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है। अब इसमें हवलदार ये वाला जो आप देख पा रहे हैं जो 5 नंबर पे लेवल है उसमें हवलदार का 32,665 का अगला नेक्स्ट लेवल होता है 32,900 रुपये, जो मुझे दिया गया है। तो दोस्तों, आप सब ने अभी देखा कि जब मेरा 32,665 रुपये बेसिक पे बना था 7th पे कमीशन के 2.57 फैक्टर के रिवीजन के बाद, तो उसमें मेरा फिक्सेशन हुआ था 32,900 रुपये में, जो कि ठीक पे मैट्रिक्स का इस अमाउंट से ऊपर का यानी कि नेक्स्ट का अमाउंट था। तो दोस्तों, आगे अब अगर मुझे 3 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन मिलता, 2.57 के बजाय 3 फैक्टर का मिलता तो क्या होता। अब आप फिर से मेरा ये पे स्लिप देखिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं 9,910 रुपये और 2,800 रुपये ग्रेड पे है।
अब दोनों को मैंने मिला दिया। अब देखिए दोनों को जब मिलाता हूं तो वही 12,710 रुपए निकलता है दोस्तों। अब हमने 2.57 का मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर यहां पर जाना, जो मैंने बेसिक पे अपना निकाला 32,900 रुपए, और वही बेसिक पे मुझे 1 जनवरी 2016 को मिला था। अब आगे मैं बात करता हूं 3 फैक्टर की। 12,710 को जब 3 फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 38,130 रुपया होता है मेरा, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद निकलता है। अब ये पे मैट्रिक्स दोबारा से देखिए। अब इस पे मैट्रिक्स में 38,130 का जो नेक्स्ट लेवल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है 39,200 रुपए। यानी कि अब आप सब ने देखा दोस्तों कि अगर मुझे 2.57 के बजाय 3 फैक्टर मिलता 2016 में 7th पे कमीशन में, तो मैं 32,900 के बजाय 39,200 में फिक्स होता, जिससे मेरा पेमेंट में इजाफा होता 6,300 रुपए का, जो बेसिक पे में इजाफा होता, जो कि बहुत बड़ी, जो कि बहुत लंबी उछाल हो जाती दोस्तों। तो दोस्तों ये उस समय में नहीं हुआ, तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो मैं पेंशन भी आ गया हूं। मैं एक प्रैक्टिकल बात अपने पे एग्जांपल देकर के आप सबको समझा रहा हूं, क्या ये संभव है? चलिए आगे बात करूंगा मैं इसके बारे में। उसके बाद मैं अभी आपको पे मैट्रिक्स का लेवल के बारे में समझाता हूं, जो पॉइंट नंबर 5 है, जो ज्ञापन में ये वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसमें ये वाला जो 5 नंबर पॉइंट है, जो कि एक लेवल पे मैट्रिक्स में ऊपर करने की बात की गई है। अब दोस्तों मैं समझाता हूं, देखिए अब जो सिपाही का लेवल 3 है उसको 4 करने की मांग है, नायक का 4 को 5, हवलदार को 5 को 6, इसी तरह से आगे कर करके ऑनरेरी कैप्टन को जो 10 बी होता है उनको 11 करने की मांग है इस 5 नंबर मांग में। अब इस मांग के हिसाब से जो हवलदार यानी कि पे लेवल 5 था, उसको पे लेवल 6 मिलना था। यानी कि मेरा जो बेसिक पेंशन जो 32,900 में फिक्स हुआ था, ये वाला जो कि 32,665 निकला था मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, अगला जो मैट्रिक्स के हिसाब से मेरा फिक्स हुआ था 32,900 में। तो अगर मेरा एक लेवल ऊपर मिलता, यानी कि 5 के बजाय अगर मैं 6 लेवल लेता, तो 32,900 के बजाय लेवल 6 में मेरा फिक्स होता 35,400, जो आप ये देखिए स्क्रीन पर, ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरा पे लेवल 5 के हिसाब से था 32,900, ये देखिए, जो कि मेरा 32,665 के बाद का लेवल था। अब 32,665 अगर 2.57 के मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरा निकला था, तो अब लेवल 6 में सबसे मिनिमम ही 35,400 से शुरू हो रहा है, तो मुझे 35,400 के हिसाब से फिक्स किया जाना चाहिए था, अगर ये मांग मानी गई होती तो दोस्तों अब मैं आगे बताता हूं। आप दोनों समझ गए अभी कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 ऊपर करना क्या है और पे फैक्टर 2.57 के बजाय 3 करना क्या है, कितना फर्क, कितना असर जो है आपका बेसिक पे या आगे आने वाले दिनों में पेंशन में पड़ सकता है, वो आप अभी समझ गए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, क्या अभी 7 CPC में बदलाव संभव है? क्योंकि 7 CPC को गुजरे हुए 8-9 साल हो चुके हैं, तो क्या ये जो मांगे अभी दी गई हैं, क्या वो संभव हैं? बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन ये मांगे भी जायज हैं। कैसे जायज है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब जो 7 पे कमीशन में होना था तो वो तो हो चुका है, अब 7 पे कमीशन बदलने वाला तो नहीं है, लेकिन आगे जब 8 पे कमीशन बैठेगा, या तो फिर 8 पे कमीशन ना भी बैठे, जो आपका पेंशन और पेमेंट का कोई भी तरीके का रिवीजन होगा, कोई भी कमेटी गठित की जाएगी, तो उन कमेटियों के पास ये जो मांग पत्र गए हुए हैं सारे एसोसिएशंस की तरफ से, जो हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली में अभी भी चल रहा है, उनमें भी ये कई सारी मांगे हैं, तो उनकी तरफ से जब ये सारी चीजें उन कमेटियों को प्रोजेक्ट की जाएंगी, तो अगला जो रिवीजन होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर हो सकता है इन मांगों के जरिए। तो दोस्तों एक तरीके से अगर हम बोलें तो ये जो मांगे हैं संभव तो नहीं है आज के डेट में, अगर उन चीज़ों को रिवाइज किया जाए और 2016 से अगर आपको सरकार को एरियर देना पड़े, तो वो आप समझ ही सकते हैं। एक OROP है जो सरकार ने खुद लागू किया था, और उसका एरियर देने के लिए सरकार को इतनी मुश्किल हो रही है, तो ये मांगे अगर मान ली जाए तो पता नहीं कितना जो है बजट लगेगा, और वो संभव भी नहीं दिखाई देती। लेकिन मांगे जायज इसलिए हैं क्योंकि आज हम मांग करेंगे तो आने वाले दिनों में जो पे कमीशन बैठेगा, आने वाले दिनों में जो रिवीजन के लिए कोई कमेटी बैठेगा, तो उनके पास ये मांगे जाएंगी, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही असर जरूर डालेंगी। इसी वजह से ये मांगे जायज मांगे हैं, और इन मांगों को बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाने की जरूरत है। तो दोस्तों इन्हीं जस्टिफिकेशन के साथ और जो मांग पत्र सौंपा गया था, उनके पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को आप सब तक समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।